किसी जमाने में एक बड़े मशहूर कलाकार हुआ करते थे, नाम था राजकुमार। ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते थे जो नजीर बन गए। अगर आज के दौर में राजकुमार जिंदा होते तो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ होते, लेकिन आज ईरान भी राजकुमार के अंदाज में अमेरिका और इसराइल को समझा रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। जिन अरब के जुब्बे वालों के घर शीशे के हैं उनको दूसरों पर पत्थर फेंकना काफी महंगा पड़ सकता है। अरब के ममालिक ईरान में पत्थर फेंकने का काम करते थे और अपनी छत का इस्तेमाल करके अमेरिका इसराइल की मदद करते थे, लेकिन जब ईरान ने मिसाइलों की बारिश शुरू की तब इनका अपना छत बच ना सका। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इसराइल की पिटाई की है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका और इसराइल की मदद करने वाले अरब के ममालिक हर तरह से रुसवाई झेल रहे हैं, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया से इस जंग को रोकने की गुहार लगा रहा है, पर ईरान बात नहीं कर रहा है। उसने एक लंबी चौड़ी शर्त रख दी है, जिसे कबूल करने का मतलब ही है कि अमेरिका की सबसे बड़ी निहायत ही शर्मनाक हार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका इस जंग को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। उनका अपना डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने के लिए इंटरसेप्टर की भारी कमी पड़ गई है और इसी कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 8 साल का वक्त लगेगा। लेकिन इधर तो एक एक दिन गुजारना अमेरिका के लिए पहाड़ बन चुका है। अगर 8 दिन और ये जंग चल गई तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी लुंगी उतारकर नाचने लगेगा। ईरान अपनी शर्तें रख रहा है और सीधे सीधे समझा रहा है कि जाने ये जंग तुमने शुरू किया है, हमने नहीं। जंग का खात्मा हम तय करेंगे। हम तय करेंगे कि वक्त क्या होगा, हम तय करेंगे कि जमीन कौन सी होगी और हम तय करेंगे कि जंग रोकने का पैमाना क्या होगा। ईरान समझा रहा है कि तुमने हम पर गोली चला दी, हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन तुम भाग रहे हो। ईरान कह रहा है कि अब हम तय करेंगे कि जंग कब खत्म करना है, क्योंकि गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारा होगा, जमीन भी हमारी होगी, आसमान भी हमारा होगा और तुम्हें घुटने पर लाने के लिए, तुम्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए, तुम्हारी इज्जत नोच कर फेंकने के लिए, तुमसे माफी मंगवाने के लिए जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा ही होगा। कुल मिलाकर अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वो निकल कर बाहर नहीं आ सकता। नेतन्याहू ने ट्रंप को छोटी गंगा बोलकर दलदल में धकेल दिया है, जहां सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। नीचे गए तो भी मौत, अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो भी डूब जाएंगे, अगर हाथ पैर चलाया तो भी मौत पक्की है। लिहाजा अमेरिका इसराइल दोनों ही ईरान नाम के कीचड़ में फंस चुके हैं, जहां ईरान ने उनको दलदल में गाड़ दिया है। अब इंतजार हो रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू करेगा, क्योंकि अमेरिका के 2500 से ज्यादा मरीन फौजी हार्मुज में पहुंचने वाले हैं और फिर से अमेरिका वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहा है जिसे 2 बार पहले ही दोहरा चुका है। अमेरिका एक बार फिर से ताकत के गुमान में चूर है। वो सोच रहा है कि हम कनपटी पर बंदूक रखकर ईरान से अपनी बात मनवा लेंगे, पर उसे जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। व्हाइट हाउस में बैठकर सिर्फ बकवास करने के अलावा उसके पास कोई काम रह नहीं गया। सुबह से शाम तक सिर्फ बकवास ही करता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही मंजर बयां कर रही है। ईरान ने अमेरिका के तमाम शर्तों को ठोकर मार दी है और अपनी शर्तों को थमा दिया है और कह दिया है कि देखो मुन्ना, अगर हमारी बात मानोगे तो ठीक है, वरना अगर नहीं मानोगे तो फिर वही होगा जिसके बारे में तुमने अभी तक सोचा नहीं है, वही होगा जो तुम सोच कर नहीं आए थे और वही होगा जो हमने अभी तुमको बताया भी नहीं है। लिहाजा ईरान की शर्तों पर अगर गौर करें तो अंदाजा लग जाएगा कि ईरान किस पोजीशन में है। ईरान एक मजबूत ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। ईरान ने पहली शर्त के तौर पर कहा है कि दुश्मन के हमले पूरी तरह से बंद होने चाहिए, कत्ल पूरी तरह से बंद होने चाहिए। यानी ईरान पर अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं और वो बातचीत भी उसी दौरान करना चाहते हैं। लिहाजा ईरान की पहली शर्त यही है कि ईरान पर हमले रुकने चाहिए और जो कत्ल हो रहा है उस कत्लेआम पर रोक लगनी चाहिए। ईरान ने अपनी दूसरी शर्त में जंग दोबारा ना होने की गारंटी मांगी है, यानी अमेरिका, इजराइल या ईरान के दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेंगे। इस बात की मुकम्मल तौर पर एक गारंटी होनी चाहिए और इस गारंटी के लिए बाकायदा एक शर्त तैयार की जा रही है ताकि गारंटी को अमल में लाया जा सके। इसके साथ ही इस जंग में होने वाले ईरान के नुकसान की भरपाई भी दुश्मन को करनी होगी, तभी जंग रुकेगा, वरना उसके हमले नहीं रुकेंगे और ना ही वो जंग बंदी के बारे में कोई बात करेगा। यानी ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है उन्हें उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही चौथी शर्त में कहा गया है कि इस खित्ते में हर मोर्चे से जंग बंद होनी चाहिए। यानी यहाँ गौर करें किस खित्ते में कहाँ कहाँ जंग हो रही है। इस खित्ते में जंग हो रही है हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, यानी शर्तों में यही बताने की कोशिश हो रही है कि इस इलाके में इजराइल के इत्तेहादी अस्करी ग्रुप के खिलाफ जंग का खात्मा होना चाहिए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी।
होगी। और सबसे खतरनाक 5वीं शर्त है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में रहने की बात कही गई है और ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से एक रकम वसूल करेगा, यानी ईरान मिस्र की तरह चुंगी वसूल करेगा। जो भी जहाज इस खत्ते में आएगा उसे हार्मुज से गुजरने के एवज में रकम देनी होगी। पर बात सिर्फ शर्तों तक ही महदूद नहीं है, तमाम शर्तें एक तरफ, पर ईरान की आखिरी लाइन सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ईरान ने कहा है कि जंग हम तभी खत्म करेंगे जब जंग खत्म करने के लिए मुनासिब वक्त नजर आएगा, यानी जंग को खत्म करने का वक्त भी हम तय करेंगे। ये बात ईरान खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर अपने दुश्मनों को सुना रहा है कि देखो बाबू, तुम जंग लड़ने तो आ गए हो, लेकिन जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। और जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमें ये नहीं लगता कि हमारी शर्तें पूरी हो गई हैं। यानी ईरान अपनी शर्तों को पूरी करवा के ही मानेगा, तभी जंग खत्म करेगा। इसके साथ ही एक और बात ईरान ने कह दी है जिसके लिए ट्रंप बहुत पहले से बदनाम रहा है। ट्रंप की आदत है वो अपने सोशल मीडिया पर लिखकर कोई भी सनसनी फैलाने लगते हैं। उनकी आदत है कि वो सोशल मीडिया पर लिखकर बताने लगते हैं कि जंग खत्म हो गया, सीज़फायर हो गया, तो एक तरफा फैसला सुनाने लगते हैं। इस पर भी ईरान ने जबरदस्त तरीके से चोट किया है। कहा है कि ट्रंप को हम जंग खत्म करने का वक्त तय करने का हक नहीं देंगे, यानी जो कुछ भी होगा उसे हम ही तय करेंगे। ट्रंप बाबू को ऐलान करने की जरूरत नहीं है और ना उनके पास ऐसा करने का कोई हक है। जंग का वक्त हम ही तय करेंगे, ट्रंप को तय करने का हक नहीं देंगे। यानी ईरान खुल्लम खुल्ला अमेरिका की दादागिरी को चैलेंज कर रहा है और समझा रहा है कि देखो ट्रंप, ये जमीन भी हमारी है, आसमान भी हमारा है, गोली भी हमारी है, बंदूक भी हमारा है, और हम ही तय करेंगे कि बंदूक कब चलेगी, हथियार कब उठेंगे, और हम ही तय करेंगे कि गोलियों की गूंज कब बंद होगी, वरना तुम्हारी दादागिरी हम पर नहीं चलने वाली। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जहाज को मारकर गिरा दिया है। इससे पहले भी कई जहाजों को मारकर गिराया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंटरनेशनल मार्केट को होगा, क्योंकि अमेरिका अपने जिन हथियारों के दम पर अपने आम लॉबी का खूब प्रचार करता है, वही लॉबी कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। F-35 जैसे फाइटर जेट को मार गिराने वाला ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया, और अब के बाद बड़े बड़े फाइटर जेट ईरान की सरजमी में घुसने के बाद आग के शोले में तब्दील हो रहे हैं, ईरान के आसमानों में तबाह हो रहे हैं। अमेरिका कहता है कि उसने ईरान की फौज को खत्म कर दिया, मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया, उसके ड्रोन सिस्टम को खत्म कर दिया। तो सवाल यह है, अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो ईरान के पास बचा क्या है? क्या ईरान इस जंग में अपनी जीत का दावा नहीं कर रहा? ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, फिर भी उसने एयरफोर्स जैसा एरोस्पेस फोर्स बना रखा है। उन्होंने खुद को मिसाइल पावर बना लिया है और उसी मिसाइल पावर के जरिए वो अमेरिका इजराइल को सबक सिखा रहा है। याद रखिए, ईरान किसी पर हमला करने नहीं गया, ईरान पर ही हमला हुआ है, और ईरान मजबूती के साथ अपना दिफा कर रहा है। अमेरिका रुस्वा हो चुका है, मायूस हो चुका है, और इस जंग को कैसे भी करके खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान समझा रहा है कि अगर जंग अमेरिका के हिसाब से खत्म हुआ तो अमेरिका इसे अपनी जीत मान बैठेगा। लिहाजा ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं है और अपनी शर्तें पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे शर्तों को मानोगे तो जंग रुकेगी, वरना जंग चलती रहेगी। ईरान की शर्तें उसके फतेयाब होने की निशानी है, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान कब का ये जंग जीत चुका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।